सानह पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हॉस्पिटल के अमले और अफसरान की गफलत साबित। आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। अमले और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने आग की इतला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था। आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। हॉस्पिटल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद कमेटी 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट भी देगी। सानह पिम्स इंतहाई अफसोसनाक है। मुजरिमाना गफलत से 14 बच्चों की जान गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने के लिए जो हो सका करेंगे। पिम्स जैसे अलमिये पाकिस्तान की तकदीर बन चुके। पहले भी इंक्वायरियां और सजाएं होती रहीं। सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हम एक नए अलमिये का इंतजार करते हैं। ये सब खत्म नहीं होगा। अशराफिया के प्राइवेट इलाज पर पाबंदी हो। एक कानून बनाया जाए कि सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में होगा। जो ऐसा ना करे उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाए। पिम्स की नर्सरी में 27 से 31 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे। 9 से 10 बच्चों को हमने खुद जिंदा रेस्क्यू करके निकाला। सानह पिम्स में जांबाक बच्चों के वालिद समीउल्लाह के इंकशाफात। गुफ्तगू करते हुए कहा, आग जिस शिद्दत से लगी थी यकीन हो गया था बच्चे नहीं बच सकेंगे। आग लगने के वक्त धुआं बहुत ज्यादा था। बिजली भी बंद थी। लाशें लेने के लिए भी पिम्स हॉस्पिटल इंतजामिया ने हमें ख्वार किया। हुकूमत का सानह पिम्स में जांभक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दूसरी जानिब सानह पिम्स के बाद कमेटियां बनने का सिलसिला जारी। पिम्स इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी के बाद अपनी एक और कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनान 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीजा जलील कमेटी के रुकन मुकर्रर। डॉक्टर अनीजा जलील ने वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी को भी बयान कलमबंद करवाया। डॉक्टर अनीजा ने खुद ही इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। हॉस्पिटल्स में आलमी मयार के हिफाजती इंतजाम के नफाज के लिए भी एक और विफाकी कमेटी कायम। कमेटी अजहर कियानी की सरबराही में काम करेगी। मीर रजा कत्ल केस के जुडिशल कमीशन का इजलास। मीर रजा के अहले खाना पेश। कमीशन ने जाए वक़्वा पर पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को नोटिस जारी कर दिए। डेड बॉडी देखने वाले नर्सरी के 2 मुलाजिमीन को भी तलब कर लिया। जाए वक़्वा पर पहुंचने वाली पहली पुलिस मोबाइल और डेड बॉडी शिफ्ट करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर मोहसिन और जावेद तलब। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, सिंध हुकूमत कल तक तमाम दस्तावेजात फराहम कर दे। तहकीकात में नकाइस, पुलिस कारकर्दगी और गफलत का जायजा लिया जाएगा। हम केस की तहकीकात नहीं करेंगे, सिर्फ गलतियों की निशानदही की जाएगी। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, हमें इन्वेस्टिगेशन पर एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन की कार्रवाई चलाएंगे। हम चाहते हैं किसी और मीर रजा के साथ ऐसा ना हो। कमीशन ने मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरा करने वालों पर मुकदमे की मजम्मत करते हैं। हुकूमत की पहले दिन से कोशिश है मुजाहिरीन को खामोश करवाया जाए। एहतजाज का सिलसिला कातिलों के बेनकाब होने तक जारी रहेगा। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सयाल का कार्रवाई पब्लिक करना शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। कमीशन ने तायद की कि केस की तहकीकात उनका काम नहीं। कमीशन फैक्ट फाइंडिंग्स कोताही की जाँच करेगा। पुलिस वालों के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। केस और शवाहिद खराब करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। आज़ाद
जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायदे ईवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर इफ्तिखार घेलानी के कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद खान के कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का इंतखाब नमाज जुमा के बाद 2 बजे किया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आए। खित्ते में इतिहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर और उनके वफ्द का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़रीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। प्रोपेगेंडे से मुतासरा माहौल में नौजवान बामानी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तालीम, हुनर और कारोबारी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवानों के बामानी किरदार की अहमियत उजागर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर 4 सदा शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। एहलकारों ने हुजूम को कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहरा किया। पुरतशद्दुद सूरत हाल से निमटने और अमन अमान बरकरार रखने से मुतल्लिक अपनी पेशा वाराना महारत का भी मुज़ाहरा किया। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों की सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा अमन अमान की किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार और भरपूर सलाहियत रखती है। मुल्क के अमन अमान और इस्तेहकाम को किसी सूरत सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद, तोड़ फोड़, सरकारी या निजी इमला को नुकसान पहुँचाने और अमन अमान ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत अमन अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कुवैत के अला सतह की वफ़द की वजारत दिफा आमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रही। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत। दिफाई ताउन मुआहिदा 2023 के तहत कायम मौजूदा अस्करी ताउन के फ्रेमवर्क को वुसअत और तकवीयत मिलेगी। नए मुआहिदे के तहत पाक अफवाज कुवैती मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेंगी। तरबियत, इस्तिदाद कार में इजाफा, सरहदी इंतजाम और दिफाई ताउन के दीगर शोबों में ताउन किया जाएगा। मुआहिदा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात की आकाश है। दोनों जानिब से बाहमी सलामती और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबाह की क़यादत में आला सतह की वफ़द की GHQ का दौरा। कुवैत की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज सादुल शरियान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वफ़द की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, इदारा जाती रवाबित को मजीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन को वुसअत देने के अज़्म का यादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियतों और खिदमात को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म की तजदीद की। मुलाकात इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगी।
अमेरिका की ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही, ईरानियों से मुलाकात का भी कोई इरादा नहीं। तेहरान के खिलाफ मुआशी दबाव मजीद बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप का चीनी बैंकों पर भी पाबंदियों का इंदिया। कहा, ईरान से ताल्लुक चीनी बैंकों पर पाबंदियों का सबब बन सकता है। रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसिर होगा। प्यूटन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग। रात भर बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, हलाकतों की तादाद 472 हो गई। नेपाल में 469, तिब्बत में 3 अफराद हलाक हुए। नेपाल में सैलाब के बायस 540 गैर मुल्की सयाहों समेत 1000 से ज़ायद अफराद लापता। नेपाली हुकाम का कहना है कि दरियाए त्रिशोली के करीब सुरंग से 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से सड़कों, पुलों और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। चीनी मीडिया का कहना है कि तिब्बत से 555 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जरोंग काउंटी में 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं।